आइए, आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन है काका ट्रिक वीके चौधरी यूट्यूब चैनल पर। आइए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है। इस महत्वपूर्ण टॉपिक में आप सभी के लिए एकदम भारत की कोई भी परीक्षा हो, पूरे भारत में कोई भी परीक्षा हो, इससे एक क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी में, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, लेकिन इसी चीज को दिवस के रूप में पूछ लिया जाता है। स्थापना को दिवस के रूप में पूछा जाता है, तो यह भी 24 अक्टूबर 1945 है। तो अगर दिवस पूछ रहा है दिवस, तो 24 अक्टूबर 1945 यानी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछागा, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक, मतलब जो जब संस्थापक हुआ था उसमें कितने देश सम्मिलित थे? तो यह 50 देश सम्मिलित थे। कितने देश थे? 50। अगला क्वेश्चन यह बनेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। पुनः क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें कौन कौन सी भाषाएं यूज की जाती हैं? तो पहला भाषा अंग्रेजी होता है, दूसरा भाषा फ्रेंच होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कई बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कई बार इस टॉपिक से परीक्षा में, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है लगभग जिसमें क्वेश्चन पूछा न जाता हो इस टॉपिक से। तो आइए अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या। यहां पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, कुल सदस्यों की संख्या। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या 15 होता है। इसमें से यहां दो भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं, जिसमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य, और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 है, जिसमें से 10 आपके अस्थायी हैं और 5 आपके अस्थायी हैं। जो 10 सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए होता है। लेकिन जो 5 होते हैं इनका 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? तो प्रथम महासचिव त्रिगवेली जी हैं, जो कि नॉर्वे के निवासी हैं। ठीक। अब आप सभी लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। यह यूपीटीईटी एवं अन्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप भारत की कोई भी परीक्षा देते हैं
तो इस टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सिर्फ बार यूपी टीईटी में इससे 1 नंबर पक्का है, यूपी टीईटी में 1 नंबर इससे पक्का है। आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए। पुनः हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। आइए पुनः एक नए टॉपिक की ओर शुरुआत करते हुए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जो कि भाग 3 में उल्लेखित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके लिए एक बेस्ट ट्रिक लेकर आए हुए हैं। आइए उस ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बताते हैं। जैसे भारत की कोई भी परीक्षा हो, लेकिन इसमें से एक सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो इसका जवाब हो जाएगा भाग 3। पुनः क्वेश्चन पूछा जाएगा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। जो 6 अधिकार हैं उनको आइए एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं और पढ़ते हैं। ट्रिक है, समान 14 से 18 लोग मिले, मतलब समान व्यक्ति जो मिले वह 14 से सिर्फ 18 लोग मिले। पुनः देखिए अगला पॉइंट, स्वतंत्र हुए 19 से 22 लोग, यानी समान 14 से 18 हो गए और स्वतंत्र कितने हुए अभी तक? 19 से 22 लोग हुए सिर्फ। पुनः चलिए, शोषण हुआ 23 से 24 लोगों का, यानी समान हो गए, स्वतंत्र हो गए, पुनः उनका शोषण हो रहा है। शोषण हुआ 23 से 24 लोगों का। ठीक, अगला देखिए, पुनः धर्म किए 25 से 28 लोग मिलकर, यानी जो धर्म किए यानी पुण्य कमाए वह सिर्फ 25 से 28 लोग मिले। अगला देखिए, संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए 29 से 29 लोग सिर्फ, यानी संस्कृत के जो शिक्षा ग्रहण किए वह सिर्फ 29 और 30 व्यक्ति मिलकर संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए। अगला, उपचार करवाए 31 से 35 लोग मिलकर, यानी उसका उपचार भी हो गया। जब उपचार हुआ तो कितने लोग मिले? 31 से 35 लोग मिले। ठीक, तो आइए इस ट्रिक का विस्तार देखते हैं कैसे है। तो ट्रिक का विस्तार है, समान से हुआ समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में उल्लेखित है। दूसरा देखिए, यहां हो गया समान, समान से हुआ समानता। स्वतंत्र से हुआ स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है, यानी 19 से लेकर 22 तक का जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिलाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। ठीक, आइए शोषण देखते हैं। यहां शोषण हुआ 23 और 24 लोगों का शोषण हुआ। तो उस 23 और 24 लोगों का शोषण से हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में जो 6 अधिकार हैं उनमें से तीसरा अधिकार आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, तो वह अनुच्छेद आपका 23 से 24 तक में उल्लेखित है। पुनः आइए देखिए, शोषण हुआ, इसके बाद अगला पॉइंट है धर्म किए। धर्म से हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में उल्लेखित है। पुनः आइए 4 हुआ, 1 2 3 4, अभी 2 अधिकार और बचे हैं, उसको भी देख लीजिए। आइए उम्मीद है कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पुनः जो 2 बचा हुआ है उसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, आइए देखिए अगला है
संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए, यानी जो संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए वह संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार है। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में है। 5 नंबर हो गया। छठा नंबर है उपचार करवाएं। उपचार करवाएं सिर्फ कितना लोग मिलकर, यानी 31 से 35 लोग मिलकर उपचार करवाएं। तो आइए पुनः देखते हैं उपचार से क्या हुआ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हुआ? संवैधानिक अधिकारों का उपचार, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 से 35 के बीच में उल्लेखित है। आइए एक नोट्स देख लेते हैं। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कितना है? वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। यह यूपीटीईटी में पूछा हुआ प्रश्न है। यूपीटीईटी में इससे पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि पहला क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। भारतीय संविधान के समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में उल्लेखित है। ठीक, इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का एक बेस्ट ट्रिक लेकर आए हुए हैं। देखिए, एक कहानी के माध्यम से इसको याद करिए। जो कहानी है, समान से 14 से 18 लोग मिले, यानी समान व्यक्ति 14 से 18 लोग मिल गए, स्वतंत्र हुए। इस भारतीय संविधान में स्वतंत्र कितने लोग हुए? 19 से 22 लोग स्वतंत्र हुए। अगला शोषण हुआ 23 से 24 लोगों का, यानी उनका जो है पहले समान मिले, इसके बाद स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र के बाद आपका शोषण हुआ। शोषण से इसके बाद धर्म किए। जब उनका शोषण होने लगा तो पुनः वह धर्म करने लगे। धर्म के चक्कर में आ गए कि धर्म किया जाएगा। धर्म करने के बाद वह पुनः जब धर्म करने लगे तो उनको कुछ समस्या हल होने लगा। तो जब समस्या हल होने लगा तो वह संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने लगे। जब संस्कृत की शिक्षा वह ग्रहण करने लगे तो उनको 29 से 30 लोग सिर्फ मिले। जब वह संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने लगे तो उनको 29 से 30 व्यक्ति ही केवल मिले। ठीक, फिर वह जब 29 से 30 व्यक्ति मिल गए, ठीक, इसके बाद उन्होंने उपचार करवाने लगे। उपचार जब करवाए तो उस उपचार से बना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक अधिकारों का उपचार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 से 35 लोग मिलकर संवैधानिक उपचार करवाएं। ठीक, यह बेस्ट ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। यह भारत की कोई भी परीक्षा हो, इससे एक क्वेश्चन पक्का होता है। आप सभी लोग इसकी हिसाब ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।